तो दोस्तों सुपर हीरोज की मूवीज तो हम सारे देखते आए हैं, लेकिन अब क्या हो कि आपको पता चले कि आयरन मैन की तरह उड़ने वाली टेक्नोलॉजी आज भी पोजेस करती है। जिस तरीके से आयरन मैन उड़ता है वो वाली टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास है। और क्या हो अगर आपको पता चले कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर जो है वो वाली टेक्नोलॉजी भी आज हमारे पास आने वाली है। बहुत ही मजा आ जाएगा, मतलब हम सारे इतने एक्साइटेड हो जाएंगे। तो आज मैं आपको यहीं पे ऐसी कुछ जो है टेक्नोलॉजीज आपको बताने वाला हूँ जो सुपर हीरोज वाली पावर एक नॉर्मल इंसान को दे सकती हैं। तो आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। आई होप आपको नई नई बातें यहाँ पे पता चलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चलेगी। प्लस ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी होगी। तो इस वीडियो पे चलते हैं जल्दी से। मैं हूं ध्रुव, आप देख रहे हैं ध्रुव टेक्स ऑन यूट्यूब चैनल। जल्दी से अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाऊं, प्लस आपको यहाँ पे मैं प्रूफ देता हुआ चलूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये बंदा जो है खुद से कुछ बता रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन की फ्लाइट वाली पावर की। हम सब ने आयरन मैन देखी हुई, हम सबको पता है कि यार कितनी मस्त तरीके से आयरन मैन उड़ता है। मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी मैंने एक्सप्लेन की है। आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और मैं आपको इस वाली वीडियो में यही बताऊंगा कि वो वाली टेक्नोलॉजी हम पोजेस करते हैं। हम उड़ सकते हैं। हमारे पास ऐसे काफी सारे जेट इंजन हमें दिखाई दिए हैं यूट्यूब पे। हमारे पास काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं। ग्रेविटी नाम की कंपनी है जो ये सारे बनाती है। तो आपको वो वाली जो आप वीडियो अगर आप देखें, आपको इस वाली टॉपिक से आप रिलेट कर पाएंगे कि वो वाली टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये अभी हमारे पास है कि वो हमें बहुत हायर एल्टीट्यूड तक नहीं उड़ा सकते, बहुत हायर एल्टीट्यूड नहीं उड़ा सकते। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि वो जो उनका फ्लाइट टाइम है वो बहुत कम है, 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट इसके आसपास ही है वो। प्लस वो ऐसे नहीं दिखते जैसे हमने आयरन मैन में उन्हें देखा हुआ है। प्लस इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। आयरन मैन के पास अनलिमिटेड पावर है, हमारे पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। वो जो हमारी बैटरीज होती हैं, वो जो उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज है, वो जो है पावर उसकी खत्म हो जाती है और एक टाइम पे आके वो जो जेट इंजन है वो बंद हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है बंदे को नीचे ही आना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम उसके साथ है। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, कुछ 10 सालों में या कुछ 20 सालों में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो जो जेट इंजन है हम उनको छोटा कर पाए, प्लस हम उनमें ज्यादा एनर्जी डाल पाए और प्लस वो हमें हायर एल्टीट्यूड तक लेके जा पाए। प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे कि उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारी जो स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों एक मूवी है जो हम सबने देखी हुई है, उस मूवी का नाम है एक्समैन सीरीज। एक्समैन सीरीज किसने नहीं देखी हुई? एक्समैन और वुल्वरीन के हम बहुत ज्यादा फैन रह चुके हैं। लेकिन वुल्वरीन में हमें जो दिखाया जाता है कि मतलब उसको कुछ भी चोट लगती है वो एकदम से जो है उसका हील हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वापस उठ के खड़ा हो जाता है। वो हमें बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। हमें लगता है ये क्या बेवकूफी दिखाई जा रही है। मुझे ये पता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ वो देखने जाएंगे तो पेरेंट्स कहेंगे क्या देख रहे हो तुम, ये बच्चों वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक नई चीज निकल के आई है हमारे सामने जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रिस्क्रिप्शन। आप उसे इलेक्ट्रिकल प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, आप उसे आसान भाषा में इलेक्ट आरएक्स कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। ये आर्टिकल है दर्पा का, दर्पा यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का। और ये आर्टिकल लिखा गया डॉक्टर एरिक वेन जीसन का। अगर आप ये आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते, मैं यहाँ पे आपको आसान भाषा में बात समझा देता हूँ कि क्या होता है कि बेसिकली इसमें ये बताया गया कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है शुरू हुआ था यूएस मिलिट्री से, मतलब उन्होंने शुरू किया था। जितने भी उनके जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि सोल्जर होते हैं या फिर वॉर फाइटर्स होते हैं, वो जब भी कोई वॉर लड़ते हैं, कुछ भी फाइट मतलब कुछ भी होता है, वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, दो स्टेट के बीच में कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि उनके सोल्जर्स को बहुत सारी ऐसी चोटें लगती है जिनसे वो अपनी जो है लाइफ वो खो देते हैं। बहुत सारे सोल्जर यहाँ पे मर जाते हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा कि कुछ भी हमें हमारे सोल्जर्स को होता है, हमें कुछ भी चोट लगती है तो उस पर जो है हमें अपने ड्रग्स पे डिपेंड ना होना पड़े। एक नया डिवाइस हो जो हमारी पूरी जो हमें चोट लगी, जो हमें आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ भी हमारी बॉडी पे हुआ तो वो अपने आप ठीक कर दे। तो ये कैसे होगा? ये बेसिकली वो करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से। तो अब ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते क्या हैं? ये एक्चुअल में होता है कि जितने भी हमें जब भी कोई चोट लगती है तो हमें बहुत ज्यादा मेंटल ट्रोमा होता है, हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि यार हमें चोट लगी, हमें चोट लगी। तो वो उस चीज को ठीक करता है, हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन भेजता है और हमारी बॉडी थोड़ी बहुत जो है हील अपने आप होने लगती है। हमें बेसिकली मेंटल ट्रोमा नहीं होता। दूसरी चीज यहाँ पे होती है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, हमें हमारी बॉडी पे कुछ भी चोट लगती है, तो क्या होता है कि जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कोड और ब्रेन को। और ब्रेन यहाँ पे पता करता है कि हमारी जो इस वाली बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट में जो है प्रॉब्लम शुरू हुई है, और उसके बाद वो सिग्नल भेजता है कि हमें जो है ये इस पे प्रोसेस शुरू करना है, इसको ठीक करना शुरू करना है, इसे हील करना शुरू करना है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस होता है इस चीज को बढ़ा देता है वो वाला डिवाइस, और बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो खुद से हील करने लग जाती है बहुत फास्टर रेट पे। तो ये वाली टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है यूज करने की सोची और वो यूज कर रहे हैं, वो मतलब इस चीज पे टेस्ट कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर ये वाली टेक्नोलॉजी जो है अगर आ जाती है मार्केट में तो क्या होता है कि हमें जो है ड्रग्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इस पे बहुत सारे क्लिनिकल जो है टेस्ट चल रहे हैं।
तो आई होप इस ये वाली जो है टेक्नोलॉजी आ जाती है और हम सब मतलब वुल्वरिन की तरह फास्ट, तो इतनी फास्ट हीलिंग नहीं कर पाएंगे, पर कुछ फास्टर रेट हो जाएगा हमारा हीलिंग का, और हो सकता है हमारी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अगली सुपर पावर यहाँ पे निकल के आती है कि जो सुपरमैन के पास है एक्सरे विजन वाली। हम सबने देखा है वो दीवार के आर पार देख सकता है, वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी भी हम प्रोसेस करने लग गए हैं। बेसिकली MIT इंस्टीट्यूट जो है हमारा, MIT यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके साइंटिस्ट ने ऐसा RF कैप्चर डिवाइस बनाया है जो दीवार के आर पार देख सकता है, और अगर कोई बंदा उसके आर पार खड़ा हुआ है तो उसे पता चल सकता है कि कोई वहां पे खड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बेसिकली एक डिवाइस है जो रेडियो वेव्स छोड़ता है, जो वॉल्स के आर पार हो जाती है। रेडियो वेव्स मतलब ये फायदा उसमें है कि अगर उसकी वेवलेंथ बहुत कम है तो दीवार के आर पार वो रेज चली जाती हैं, और क्या होता है अगर कोई ह्यूमन बॉडी वहां पे खड़ी हुई है तो उससे जो है वो टकराती है और बाउंस बैक होकर वापस आ जाते हैं डिवाइस में। तो डिवाइस को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है। उसके बाद जो है वो उसका रियल टाइम उसकी फुटेज जो है कैप्चर कर लेता है कि वो कहीं पे भी मूव होगा, वो डिवाइस में पता चल जाएगा कि वो यहाँ मूव हो रहा है, वो यहाँ पे मूव हो रहा है। और इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो दीवार के आर पार तो देख सकती है, प्लस यहाँ पे हमें रियल टाइम फुटेज दिखाई देती है, मतलब वो बंदा कहीं भी मूव करेगा हमें पता चल जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर वो कुछ सेंटीमीटर भी मूव करेगा हमें उसके भी पता चल जाएगा कि वो इतनी इतने सेंटीमीटर जो है चला है वो। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली हमने तो सुपर पावर देखी हुई है, सुपरमैन की देखी हुई है कि वो आर पार देख सकता है चीजों को, पर ये टेक्नोलॉजी अगर रियल लाइफ में हम सबको, मतलब हम सबको तो नहीं, अगर डिफेंस में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। कोई चोर हमारे किसी बिल्डिंग के अंदर है तो हमें पता चल सकता है कि इस बिल्डिंग में जो है कोई खड़ा हुआ है या कोई है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके साइंटिस्ट ने ये पता करी है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मैंने आपको 3 बताई हैं, पर यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें जो अभी आपको नहीं बताई हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो प्रोसेस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं इस पे और भी जो है पार्ट्स बनाऊंगा, प्लस मैं आपको उसमें बताऊंगा कि और क्या क्या टेक्नोलॉजी हम प्रोसेस करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई ताकि आपको पता चल सके आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चल रहा है और आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देगा। मैं ऐसे ही टैक्स रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी नई नई चीजें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।